इस वीडियो में फ्रेंड्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि गुलाब के पौधे पे जब आप कटिंग प्रूनिंग कर देते हैं, प्लांट आपका अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसके बाद भी आपके पौधे में अगर फ्लावर्स आना स्टार्ट नहीं होते हैं तो फिर आप कैसे अपने पौधे की केयर करें कि उसमें खूब सारे फूल आना स्टार्ट हो जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज शगुफ्ता एंड यू आर वाचिंग माय न्यू गार्डन। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ गुलाब से रिलेटेड कुछ ऐसे सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके पौधे में लगातार कलियाँ बनेंगी। लोग बहुत से करते क्या है कि पौधे में खाद दे रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, लेकिन उसके बाद भी आपके पौधे में कोई भी फ्लावर नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल फूल नहीं खिल रहे हैं। तो क्या वजह होती है जिस वजह से ये दिक्कत होती है, और ऐसी कौन सी खाद है जो आपको आपके पौधे में देना होता है, और क्या गलती आप कर रहे हैं कि जिससे फर्टिलाइज़र देने के बाद भी आपके पौधे में फूल नहीं खिलते। तो देखिए, हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम अपने पौधे को ऐसी जगह नहीं प्लेस करते हैं जहाँ पे इस पे अच्छी सनलाइट पड़े, क्योंकि गुलाब के पौधे पे अगर अच्छी सनलाइट नहीं मिलेगी तो आप उसमें कितनी ही खाद डाल दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पौधे की तो ग्रोथ होगी लेकिन उसमें फ्लावर्स आना कम हो जाएंगे। तो सनलाइट का ख़ास ध्यान रखिए। दूसरी जो एक गलती हम लोग करते हैं वो ये गलती होती है कि खिले हुए जो खिल के मुरझा जाते हैं फ्लावर्स, यानी जो स्पेंट फ्लावर्स होते हैं, हम लोग उनको कट नहीं करते। गुलाब का पौधा आपका एक ऐसा पौधा है कि जो अपनी नई ब्रांच पे ही फ्लावरिंग करता है। तो अगर जब तक आप इस तरह से मुरझाए हुए फूलों को कट नहीं करेंगे तब तक आपके पौधे में नई ग्रोथ नहीं स्टार्ट होगी, और जब तक नई ग्रोथ नहीं आएगी तब तक आपके पौधे में फूल नहीं खिलेगा। तो ये काम आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। जो भी आपकी कलियां मुरझा गई हैं उन मुरझाई हुई कलियों को आप ज़रूर कट करके अपने पौधे से हटा दीजिए। इससे आपके पौधे में मल्टीपल ब्रांच भी आएगी और साथ के साथ आपके पौधे में बहुत अच्छे से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तीसरा जो एक काम हम लोग करते हैं वो होता है पॉट की साफ सफाई ना करना। पॉट में कुछ भी बेकार तरह की पत्तियां पड़ी हुई हैं या कुछ भी इस तरह से हैं तो हम लोग उसको उसमें से निकाल के फेंकते नहीं हैं। पौधे में अगर इसमें फंगस लगता ही इसलिए है कि अगर हम लोग अपने पौधे में अच्छे से उनके पॉट की साफ सफाई नहीं रखेंगे। अगली बात जो आती है फ्रेंड्स वो ये आती है कि वाटरिंग। वाटरिंग अब इस टाइम में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगी आपके गुलाब के पौधे में। आप अपने पौधे में जब हल्की सी गुड़ाई करते हैं और आपको मिट्टी हल्की नम दिखती है तो आप अपने पौधे में वाटरिंग कर दें। अब आपको उस पे नहीं करना है कि कल किया था आज नहीं करना, एक दिन छोड़ के। अब आप अपने पौधे को डेली चेक करिए, जब भी पानी दे रहे हैं एक बार उनकी मिट्टी देखिए। अगर उनकी मिट्टी इस तरह से ड्राई है तो आप उसमें वाटरिंग कर दीजिए। लेकिन अगर आपके पौधे की मिट्टी गीली है तो गीली मिट्टी में अगर आप बार बार वाटरिंग करेंगे तो जो पौधे की जड़ें हैं वो जो भी न्यूट्रिएंट आपने अपने पौधे को दिया हुआ है वो मिट्टी से एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, और जब तक उनकी जड़ें अच्छा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं करेंगी तब तक उनमें फ्लावर्स आएंगे नहीं। क्योंकि आप जब तक आपके पौधे ने सारा न्यूट्रिएंट लिया नहीं है तब तक वो कैसे फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा। इसलिए मिट्टी का चेक करने के बाद ही आप वाटरिंग करें। इस वाले प्लांटर में देखिए मैंने राइस हस्क का यूज़ किया है, तो कंपेयर टू उस प्लांट, इस प्लांट की जो मिट्टी है ये हल्की सी मॉइस्ट है, तो इसलिए आप पानी चेक करके ही अपने पौधे में ज़रूर आप देंगे। एक अगली जो बात होती है आती है फ्रेंड्स वो ये है कि महीने में एक बार आप अपने पौधे को कोई भी एक ऐसी खाद ज़रूर फीड करिए जो आपकी मिट्टी को एसिडिक बनाए, क्योंकि गुलाब के पौधे को एसिडिक सॉइल पसंद होती है और इस एसिडिक सॉइल में आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती। मेरे चैनल पे इस तरह की बहुत सारी वीडियोस अपलोड हैं, आप देख सकते हैं। आप अपने पौधे में कुछ भी एक खाद ऐसी दीजिए, चाहे आप चाय पत्ती की दीजिए या फिर आप एलम का यूज़ करिए। वंस अ मंथ आपको एक ऐसी खाद ज़रूर अपने पौधे में फीड करना है जिससे कि आपके पौधे की मिट्टी एसिडिक बने। उससे क्या होता है कि गुलाब एसिडिक सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है।
और जो भी आप न्यूट्रिएंट दे रहे हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगी उनकी जड़ें, और पौधे अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। तो इसलिए इस बात का आप ख़ास ख्याल रखें। एक चीज़ और, इस टाइम में आपके पौधे में एक डाई बैक की प्रॉब्लम आती है, तो आप चेक करके रखिए। अगर वो डाई बैक दिख रहा है तो उसको कट करने के बाद इस तरह से आप फंगीसाइड का यूज़ ज़रूर करिए, वरना अगर आप फंगीसाइड यूज़ नहीं करेंगे तो उससे क्या होगी प्रॉब्लम कि आपके पौधे में ये जो भी ब्लैक हो रही थी ब्रांचेस, वो पूरी धीरे धीरे करके पूरे पौधे को ही आपके ख़राब कर देगी। तो इस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद जो मैं खाद देने वाली हूँ वो ये देखिए, मेरी खाद ये इस तरह से ऑर्गेनिक होती है, जिससे इतने अच्छे क्वांटिटी में मुझे फ्लावर्स मिलते रहते हैं। इसके लिए देखिए ये है अनियन पील, ये सिर्फ उनके पील्स हैं, छिलके हैं। साथ में देखिए कुछ ये आपके ऑरेंज पील्स हैं, और ये है बनाना पील। ये देखिए बनाना पील अभी गीला है, इसलिए इस तरह से मैं इनको हमेशा जब ये छिलके निकलते हैं इनको अच्छे से वॉश करके एक बर्तन में डाल के धूप में 3-4 दिन के लिए आप छोड़ दीजिए। अब तो धूप तेज़ हो रही, 2 दिन में ही ये सारा सूख जाएगा। जब ये अच्छे से सूख जाए, क्वांटिटी आप अपने अंदाज से ले लीजिए, जैसे 2 केले के छिलके, 2 पोटी प्याज के छिलके, और साथ में आप 1 ऑरेंज के छिलके ले लीजिए। इनको इस तरह से देखिए सुखा के, पर गमले के हिसाब से आपको बताया है मैंने ये क्वांटिटी, इनका एक बारीक पाउडर बना लेंगे। इसको आप मिक्सी में पीस लीजिए। इसमें आयरन होता है बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्लांट के लिए, जो प्लांट को अच्छे से पसंद होता है गुलाब को ये खाद। तो इसमें सब कुछ है, पोटेशियम है आपके इस खाद में, सल्फ़र है, तो जिससे और भी दूसरे बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, तो जिससे आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। इस फर्टिलाइज़र को आप वंस अ मंथ दीजिए। मैं अपने पौधे में ज़्यादातर इसी तरह की घरेलू खाद का यूज़ करती हूँ, और उसका रिज़ल्ट टाइमली आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो देखिए इस तरह से गुलाब की मिट्टी को आप हटा लेंगे, और हटाने के बाद आपको इसको मिट्टी के अंदर फीड करना है, मतलब ऊपर ऊपर नहीं डालना है। मेरा छोटा चम्मच है, इसलिए इस चम्मच से मैं करीब 2 चम्मच के करीब डाल दे रही हूँ। आपका अगर बड़ा चम्मच भी है तब भी आप उसको 2 चम्मच के करीब डाल सकते हैं। ये प्लांट में किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं करेगा, ऑर्गेनिक खाद है, आपके पौधे की ग्रोथ को बहुत फास्ट करेगा, और लगातार आपके पौधे में फूल खिलाता रहेगा। इस तरह से ये डालने के बाद अब पौधे में कैल्शियम की कमी आप कैसे दूर करेंगे, उसका एक बहुत ही सस्ता फ्री का विकल्प है। ये जो वाइट पाउडर आप देख रहे हैं ये कुछ और नहीं, ये एग शेल्स हैं, मतलब अंडे के छिलके। इनको अच्छे से वॉश करके धूप में सुखा के इनको क्रश करके इसका एक पाउडर बना लिया है। तो इससे क्या होगा, इसमें बहुत हैवी क्वांटिटी में कैल्शियम पाया जाता है, जो कि आपकी प्लांट की स्टेम को मजबूत करेगा, और आपके पौधे में नई नई जो भी टहनियाँ निकल कर आएंगी वो काफ़ी हेल्दी ब्रांचेस होंगी। तो ये आप, क्योंकि ये बहुत स्लो धीरे धीरे करके डिकम्पोस्ट होता है, तो 2 महीने में एक बार आप अपने पौधे में 1 चम्मच के करीब ज़रूर दीजिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं, एग नहीं यूज़ करते हैं, तो इस तरह से आप उसकी जगह पे ये देखिए चॉक है जिससे हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, इसका एक छोटा सा टुकड़ा आप लीजिए, उसको तोड़ लीजिए, या चाहे तो आप इसका पाउडर बना लीजिए, या फिर ऐसे छोटा सा एक पीस ऐसे तोड़ के इसका या तो आप पाउडर बना लीजिए, या फिर डायरेक्ट आप अपनी मिट्टी में मेन स्टेम से दूर पे ऐसे डाल के इसको अच्छे से मिट्टी के नीचे दबा दीजिए। ये आपका अंडे की कंपैरिजन में ये जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाएगी। तो इसको वंस अ मंथ आपको आपके पौधे में देना। आप देखेंगे इस तरह की जब आप घरेलू चीज़ यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक, टोटली फ्री, तो आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ कि जो भी छिलके हैं वो प्रॉपर सूखे होने चाहिए। अगर आपने गीले छिलकों का यूज़ कर लिया तो मे भी आपके पौधे में फंगस लग जाए। तीसरी खाद के तौर पे फ्रेंड्स ये देखिए, जैसा मैंने बोला कि मिट्टी को आपको एसिडिक बना के रखना है, तो वंस अ मंथ या तो आप 1 चम्मच चाय पत्ती अपने पौधे में फीड करें, या फिर आप बदल बदल के देना चाहते हैं तो 1/4 टीस्पून, मतलब 1/4 छोटा चम्मच आप, ये कॉफ़ी पाउडर है, इसको आप ½ लीटर तक या फिर 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल लीजिए, और घोलने के बाद इसको आप अपने पौधे में फीड कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये आपकी मिट्टी को एसिडिक बनाएगा और आपके पौधे की ग्रोथ
ग्रोथ बहुत फास्ट होगी। जो भी आप न्यूट्रिएंट दे रहे हैं प्लांट उनको ईजिली एसिडिक सॉइल में एब्जॉर्ब करता है और नई नई कलियां निकालता रहता है और जो भी पत्तियां आती हैं वो चमकदार आती हैं। अब जैसा आपको पता है कि जो दिन का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता जा रहा है, तो आप अगर इस टाइम में अपने पौधे में स्प्रे यानी शावर, उनको पत्तियों को आप नहलाएंगे नहीं, वॉश नहीं करेंगे, तो जो पत्तियां आ रही हैं थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे कि वो एकदम अजीब सी सूखी सूखी मुरझाई, जैसे धूप से जल नहीं जाती हैं वो वाली। तो आप दिन में 1 या 2 बार अच्छे से अपने पौधे में इस तरह से शारिंग कर दीजिए। एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है कि जो 12 बजे से लेके 3 बजे तक की बहुत तीखी तेज़ धूप होती है अभी भी, उस टाइम में आप स्पेशली अपने जो ये हाइब्रिड रोजेज हैं यानी इंग्लिश गुलाब हैं इनको बचाइए, वरना इनकी स्टेम ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बस इस तरह से आप भी केयर करेंगे अपने पौधे की तो आपको आपके प्लांट से लगातार फूल मिलते रहेंगे और गुच्छों में अच्छी क्वांटिटी में आपका पौधा फ्लावरिंग करता रहेगा। जब भी एक बार फ्लावर्स स्पेंट होते हैं तो दोबारा पौधे में कली बनने से फूल खिलने का जो प्रोसेस है तो वो 15 से 20 दिन लगता है, तो इतना टाइम आपको ज़रूर वेट करना होगा। एक ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलती हूँ आप लोग से किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।